हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी और उसमें मैंने ऑफिशियल ही नोटिस आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में कोई भी नए पद सृजित नहीं होंगे। लेकिन कई बच्चों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए और इतना ज़्यादा उन लोगों ने कन्फ्यूजन फैला दिया कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो आएंगी और कौन कौन सी वैकेंसी हैं जो नहीं आएंगी। तो पहले तो आप ये जान लो कि चालू वित्त वर्ष होता क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि लेखपाल की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, यूपीएसआई की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। ये बात मैं नहीं बताऊंगा, ये बात खुद आप बताओगे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। पहले मेरी बात को अच्छे से सुन लो, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेना कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लो। दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, प्री और मेंस दोनों के लिए। और अभी यूपी पीसीएस की एग्जाम फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ चुकी है, 2 जून तक आपकी डेट है। तो आराम से आप पीसीएस का फॉर्म भी भर सकते हैं और अनअकैडमी से तैयारी भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए रेफरल कोड दे रहा हूँ, UP Exams 10। ये रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड से आप इनरोल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 24 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे तो आपको ईएमआई की सुविधा भी मिल जाएगी क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है। अब हम बता देते हैं पूरी न्यूज़। वैसे दोस्तों, कल तो मैंने आप लोगों को ऑफिशियल ही नोटिस बता दिया था कि एक साल नए इस साल नए पद नहीं, यानी कि उत्तर प्रदेश में इस साल कोई भी नए पद नहीं होंगे। ये मैंने आप लोगों को कल बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ आज अखबार में भी दिया हुआ है। देखो, यहाँ पर लिखा है विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष और सदस्य आदि के लिए सहयोगी स्टाफ का नया पद सृजित नहीं होगा। व्यवस्था सरप्लस स्टाफ या आउटसोर्सिंग से हो, ठीक है। वही बात पूरी छपी हुई है जो कि मैंने आपको कल बताया था ऑफिशियल साइट से उत्तर प्रदेश की, ठीक है, शासनादेश से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वित्त वर्ष होता क्या है। देखो, वित्त वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च में खत्म हो जाता है। अगर हम वित्त वर्ष की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ, 31 मार्च 2021 से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सभी विभागों की मीटिंग होती है और आप लोगों से डाटा मांगा जाता है कि आप में आपके विभाग में कितने पद जो हैं वो खाली हैं, ठीक है। तो आप उसका मुझे सृजन दें, आप मुझे उसके बारे में बताएं कि कितने पद जो हैं वो खाली हैं। उसके बाद हम इन पदों को भरने की प्रक्रिया बनाएंगे। तो नए पद ये हैं, समझ रहे? बात समझ में आई कि नहीं आई? मीटिंग चलेगी अभी 25 मई में, आपकी एक और कैबिनेट की मीटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में, समझ रहे? अभी 8 मई को हुई थी, अब आपकी 25 मई को एक और होएगी, समझ रहे? जो भी आपका ऑफिशियल अपडेट होएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहले तो आप इस बात को समझें, जो ऑफिशियल नोटिस मैंने कल आपको अपलोड करा था, जो आप लोगों के बीच कन्फ्यूजन बना हुआ है। अब आप एक बात बताओ कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सबसे डाटा मांगा, ठीक है, डाटा मांगा 20 और 21 में, तब जाके आपकी वैकेंसी आएंगी। अब आप खुद बताओ कि लेखपाल के कितने वैकेंसी आने हैं। आप बोलोगे सर 5200 वैकेंसी आने हैं। तो ये डाटा कहाँ से आया? आप खुद बताओ, ये डाटा कहाँ से आया? अरे भैया, लेखपाल की वैकेंसी के बारे में बहुत टाइम से आपकी टलती हुई आ रही है ये वैकेंसी, और लॉकडाउन के बाद ये वैकेंसी आ जाएंगी। बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि इनके लिए पहले ही आप लोगों को डाटा दे दिया गया है, समझ रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूंगा कि यूपीएसआई की कितनी वैकेंसी आएंगी, आप तुरंत में बोलोगे सर 5623 पद आने हैं। तो आप लोगों को कैसे पता? अरे भैया, विश्वकर्मा जी ने खुद बताया कि इतने पद जो है वो खाली हैं। विश्वकर्मा जी को किसने बताया? जो डिपार्टमेंट वाले हैं उनने बताया। जब आपकी मीटिंग हुई होगी और सबने बताया होगा कि हमारे यहाँ पर इतने दरोगा चाहिए, इतने दरोगा चाहिए, ठीक है, तो इतने पद हमारे यहाँ खाली हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती है वो 5623 पदों पर आनी है। तो ये डाटा पहले ही से आ गया बस, और कैबिनेट को उसको मंजूरी भी मिल चुकी, कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी। तो क्या दरोगा भर्ती पर भी रोक लग जाएगी? नहीं भैया, दरोगा भर्ती पर रोक नहीं लगेगी। जैसा कि विश्वकर्मा जी ने बोला है कि लॉकडाउन के चलते जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम दरोगा भर्ती के आवेदन आप लोगों के समक्ष पेश कर देंगे। तो इसके लिए भी नहीं घबराएं, समझ रहे हैं? तो आपकी लेखपाल भी भर्ती आ जाएंगी, दरोगा भर्ती भी आ जाएंगी। तो आप खुद बताओ, जब यूपी लेखपाल की वैकेंसियों का आंकड़ा आपके सामने आ गया, यूपीएसआई की वैकेंसियों का आंकड़ा, पूरा डाटा आपके सामने आ गया, तो इस भर्ती पर रोक लगी? नहीं भैया। जो आने वाले वित्त वर्ष में जो नए पद सृजित होने थे, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में ये कितने लोग जो हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, ठीक है, वो पद खाली हो गए, ठीक है।
तो उस पद के बारे में आप लोगों को वित्त वर्ष में डाटा दिया जाता है 20-21 में। ठीक है, और उनकी जो वैकेंसी है वो आने वाले समय में आती। ठीक है, तो फिलहाल तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। लेखपाल की भी वैकेंसी आएगी और दरोगा भर्ती भी आएगी। बस एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, कोरोना वायरस जो है पूरे भारत से चले जाए, तो आप लोगों के जो सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो मैं नहीं, खुद उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड दे देगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आप लोग खुद जान सकते हैं। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि ये चीज किसने बताई? आप ही ने बताई ना, क्योंकि आपके सामने सारा आंकड़ा सामने है। समझ रहे हैं? फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। हाँ, जेल वार्डर वाले बड़े परेशान हैं कि जेल, अरे भैया जेल वार्डर का तो 2018 में वो आए थे आपके फॉर्म, और उसका एग्जाम होना, तो उस पर कौन रोक लगा रहा? कोई रोक नहीं लगा रहा भैया, उसका तो एग्जाम होएगा, बिल्कुल होगा 100%। परेशान नहीं हो, जेल वार्डर के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि जेल वार्डर की काफी क्राउड है मेरे चैनल पर, इसलिए मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। फिर भी यहाँ पर मैंने छोटा सा अपडेट दे दिया कि आप लोग परेशान नहीं हो, जेल वार्डर की वैकेंसी के लिए जो एग्जाम है वो जरूर होगा। समझ रहे हैं? तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ मुझे इतना ही बताना था कि आप लोग परेशान नहीं हो, ना ही घबराएं। लॉकडाउन खत्म होगा, आप लोगों के समक्ष ये भर्ती तो जरूर मिलेंगी जो मैंने आपको इस वीडियो में दो भर्ती कवर करी, यूपी एसआई वैकेंसी और यूपी लेखपाल वैकेंसी। बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहें। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।